चीन का एक प्रसिद्ध दार्शनिक हुआ है कन्फ्यूशियस। उसने कहा था कि प्रेम, जीवन और मृत्यु, इन तीनों को कभी नहीं जाना जा सकता है। खास तौर पर इस जीवन में या एक जीवन में तो नहीं ही जाना जा सकता है, क्योंकि प्रेम और जीवन दो इतनी गहरी और बड़ी चीज़ें हैं कि इन्हें जानने के लिए हमारा एक जन्म काफ़ी नहीं है। और मृत्यु मृत्यु तो हमारे जीवन में एक ही बार आती है, तो उसे तो और भी नहीं जाना जा सकता है। परंतु ध्यान और समाधि ऐसी दो अवस्थाएं हैं जिनमें मृत्यु, जीवन और प्रेम तीनों का अद्भुत सामंजस्य है। तीनों जैसे कि सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम जैसे कि मृत्यु परम सत्य है, सभी के जीवन में घटित होनी है, किसी की आगे तो किसी के पीछे। शिवम जो शिवत्व है, जो शिवमय है, जो सुंदर है। सुंदरम, तीनों घटनाएं बड़ी अद्भुत हैं। सुंदरम मीन्स प्रेम। प्रेम अत्यंत सुंदर है, परंतु प्रेम को जानना बहुत ही ज़्यादा कठिन है। समाधि और ध्यान बड़ी ही गूढ़ और गहरी घटनाएं हैं जो गहरे तल पर घटित होती हैं। इन्हें सीखना भी कठिन है, परंतु सद्गुरु जब हमारे जीवन में आते हैं, एक गुरु, एक महात्मा के रूप में हमारे जीवन में आते हैं, वो हमारा मार्गदर्शन करते हैं, तो हमें समाधि भी मिलती है, ध्यान भी मिलता है, प्रेम भी मिलता है। हम जीवन को भी समझ पाते हैं, हम मृत्यु को भी समझ पाते हैं, और हमारे जीवन में होने वाले सभी व्यापारों को समझ पाते हैं कि हमारे जीवन में क्या घटित हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कैसे ये घटनाएं घटती हैं। हर एक बात की सूक्ष्मता को हम गहराई से समझ पाते हैं। एक पत्थरों का ढेर था, एक व्यक्ति आया उसके नज़दीक। उस व्यक्ति ने उन पत्थरों के ढेर में से एक पत्थर को उठा के दूर फेंक दिया। जब उस पत्थर को फेंका गया तो पत्थर ने कहा दूसरे पत्थरों से कि मैं चलता हूँ, अब मुझे यहाँ बोरियत महसूस होने लगी है। और वो पत्थर जाके एक महल की खिड़की से होता हुआ अंदर गिर गया। अंदर महज ही वो एक महल था, तो कालीन पर गिरा। तो गिरने की आवाज़ से द्वारपाल अंदर दौड़ा दौड़ा आया। उसने देखा कि अभी यहाँ पर एक आवाज़ हुई थी। पत्थर ने सोचा कि ये मुझे इग्नोर कर देगा, ये मुझे उठाएगा नहीं, पर उसने देख लिया द्वारपाल ने कि कालीन पर एक पत्थर पड़ा है जो बाहर से आया है। उसने पत्थर को उठाया और वापस उसी जगह पर फेंक दिया। पत्थर ने इस यात्रा में जो अन्य पत्थर थे वहाँ पर जाके उनसे कहा कि मैंने सैर की, मैंने महल घूमे, मखमली कालीन पर सोया, और यहाँ तक कि राजा के सेवक ने मुझे उठाया भी अपने हाथों में, पर मेरा मन न लगा वहाँ। मुझे तुम सबकी बहुत याद आई। उस पत्थर ने दूसरे पत्थरों से कहा। दूसरे पत्थर बड़े आश्चर्यचकित हुए कि वाह, इसका जीवन तो बड़ा सुखमय है। ये सैर करता है, महलों की कालीनों पर सोता है, और यहाँ तक कि राजा की सेवक के हाथों में भी जाता है। पर उस पत्थर ने अपने अन्य दोस्तों को यह नहीं बताया कि यहाँ से तो वो फेंका गया था, निकाला गया था। हम सभी का जीवन में ऐसा ही है। जब हमें कहीं से निकाला जाता है तो हम ये नहीं कहते हैं कि हम निकाले जा रहे हैं, और उल्टी बात करते हैं हम कि अरे ये जॉब तो मैंने ही छोड़ी है, मैंने ही ठुकराई है। हमारा जीवन इतना सरल नहीं कि इसे बहुत जल्दी समझ लिया जाए। और हमने जीवन को समझा। अब प्रेम, प्रेम तो और ही गहरे तल की घटना है। प्रेम को कोई बंदगी समझता है, प्रेम को कोई वासना समझता है, प्रेम को कोई भक्ति समझता है। सभी अलग अलग व्यक्ति प्रेम को अलग अलग रूप में परिभाषित करते हैं, पर एक परिभाषा देना प्रेम की बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। इसे तो केवल व्यवहार में, भावों में
और आंसुओं में ही समझा जा सकता है। प्रेम को व्यक्त करने के लिए शब्द काफ़ी नहीं है। और मृत्यु तो अनादि है, वह तो होनी ही है। और परंतु मृत्यु का अनुभव निर्विचार है। समाधि में मृत्यु का अनुभव रोज होता है, ध्यान में मृत्यु का अनुभव रोज होता है।